दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव के बारे में। जी हाँ, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम बात करने वाले दिल्ली दंगल के सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र के बारे में। जी हाँ, सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र में दोनों ही पार्टी यानी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के दल बदलुओं पर निर्भर है। यानी कांग्रेस पार्टी के पुराने और कद्दावर नेता रहे और इस सीट से लगातार 5 बार विधायक रहे चौधरी मतीन के बेटे जुबेर अहमद को आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया है, जबकि आम आदमी पार्टी के सिटिंग विधायक अब्दुल रहमान को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है। तो आपको बता दूं कि दोनों ही पार्टी ने अपने नेताओं की अदला बदली की है। तो इस बदलने से क्या सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र का समीकरण बदलेंगे, ये देखने वाली बात होगी। आपको बता दूं कि सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी ने अपनी सिटिंग विधायक का टिकट काटते हुए कांग्रेस के कद्दावर नेता चौधरी मतीन अहमद के बेटे और निगम पार्षद वर्तमान के जुबेर अहमद को टिकट दे दिया है। अरविंद केजरीवाल के इस फैसले से नाराज होकर के अब्दुल रहमान ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर दी। अब कांग्रेस पार्टी ने उसे सीलमपुर विधानसभा से उम्मीदवार बना दिया है। आपको बता दूं कि दिल्ली के दंगल में इस बार जो है सीलमपुर का जो विधानसभा सीट है वो काफी सुर्खियों में है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी अपने सिटिंग विधायक का ये कहते हुए टिकट काट दिया कि सर्वे का आधार बताते हुए कि सर्वे में आपका नाम ये सही नहीं आ रहा है, आपके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, आप यहाँ चुनाव हार सकते हैं। तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने ये बहाना बनाते हुए अपने सिटिंग विधायक अब्दुल रहमान का टिकट काट दिया और वो नाराज होकर के फिर वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। आपको बता दूं, कहा जा रहा है कि अब्दुल रहमान सीलमपुर से उम्मीदवार बनाए जाने के बाद ये सीट जो है फंस गया। यानी आम आदमी पार्टी का जो ये सीट सेफ सीट माना जाता था, अब्दुल रहमान के कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ने से अब ये सीट फंस गया है। अब बताया जा रहा है, जो सर्वे आ रही है इंटरनल सर्वे, उसमें कांग्रेस पार्टी को सीलमपुर विधानसभा से एज है, स्लाइटली एज है। अगर कांग्रेस पार्टी कहीं से खाता खोलेगी तो वो सीलमपुर सीट से हो सकती है, क्योंकि ये मेरा खुद का यहाँ विधानसभा क्षेत्र है। और ये आज जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, तो आज ही जो है राहुल गांधी का यहाँ दौरा होने वाला है और एक भव्य रैली का आयोजन हो रहा है। यहाँ पर राहुल गांधी आएंगे, जनता को संबोधित करने वाले हैं। तो ऐसे में मैं अपने हिसाब से बता दूं कि अगर दिल्ली में कहीं खाता खोलेगी कांग्रेस पार्टी तो वो सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर स्लाइटली एज है। क्योंकि इस सीट पर, मैं इसका रीजन दूं कि इस सीट पर जो है सीएए और एनआरसी के वक्त जो मुद्दे हुए थे, जो दंगा हुआ था, उस दंगों को लेकर के जो मुस्लिम वोटर्स है वो आम आदमी पार्टी से खासे नाराज है। उसके प्रमुख अरविंद केजरीवाल की कार्यशैली से बिल्कुल खफा है, क्योंकि उन्होंने कोई कार्रवाई की नहीं, चाहे वो कपिल मिश्रा हो या कोई भी हो। तो और वहां यहीं से शाहरुख खान जो है थे, तो उनको अरेस्ट किया गया, कई सालों बाद में बेल मिली। तो मुझे लग रहा है कि ये वाले मुद्दे जो है यहाँ के मुस्लिमों के जहन में लगातार चल रहा है। और इसी वजह से मैं बता रहा हूं कि अगर कहीं से खाता खुलेगी कांग्रेस पार्टी की तो वो सीलमपुर हो सकता है, क्योंकि यहाँ का मुसलमान इस बार कांग्रेस की तरफ रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दूं, आखिर अहम क्यों है सीलमपुर विधानसभा सीट। तो सीलमपुर विधानसभा सीट का नाम जो है एक सीलमपुर गांव के नाम पर रखा गया था। सीलमपुर गांव जो है वो सहारनपुर जिले के अंदर आता है और सीलमपुर हरियाणा से गुजरने वाली जीटी रोड से भी कनेक्टेड है। ये जो विधानसभा है वो जीटी रोड से कनेक्टेड है, जो लोनी वोनी जाते हैं, हरियाणा की तरफ जाते हैं। सीलमपुर जो है ई कचरा के लिए पूरे दिल्ली में फेमस है, पूरे भारत में फेमस आप कह सकते हैं। देश का सभी ई कचरा का यही निदान किया जाता है। जो ई कचरा है, ई वेस्टेज है, उसका निदान, उसका जो रिसाइकल है वो यहीं पर किया जाता है। तो इस वजह से भी ये इलाका काफी फेमस है। आपको बता दूं कि कहा जाता है कि मुगल काल में सीलमपुर का अस्तित्व सामने आया था और आजादी के आंदोलन में भी सीलमपुर का अहम भूमिका रहा है इस क्षेत्र में। और 1990 के बाद सीलमपुर दंगे की वजह से जाने लगा था। 1990 में भी एक बार दंगा हुआ था और 1992 में भी एक बार दंगा हुआ था। दंगे के वक्त सीलमपुर भीषण हिंसा की चपेट में आ गया था और 5 साल पहले भी एक बार दंगा हुआ था, जब सीएए एनआरसी को लेकर के दिल्ली में हिंसा भड़की थी। खास करके उत्तर पूर्वी दिल्ली में जो है हिंसा भड़की थी, उसमें सीलमपुर भी अछूता नहीं रहा और ये भी चपेट में आ गया। और सबसे ज्यादा हिंसा जो भड़की वो सीलमपुर जाफराबाद इलाकों में ही भड़की थी।
तो मुझे लग रहा है कि इस बार का चुनाव जो है वो काफी अहम है और यहां से आम आदमी पार्टी का जीत पाना लग रहा है इस बार काफी कांटे का मुकाबला हो सकता है। सीलमपुर सीट का जातीय समीकरण की अगर हम बात करें तो सीलमपुर विधानसभा जो है वो नॉर्थ ईस्ट सीटों में आता है और यह मुस्लिम बहुल सीट माना जाता है। अगर बात बता दूं आपको, यहाँ मुसलमानों की आबादी करीब 55% के आसपास है। वो भी तब जब 2008 के परिसीमन में यहाँ कुछ मुस्लिम वोटों का जो है कट करके पड़ोस विधानसभा सीट में अटैच कर दिया गया था, चौहान बांगर में अटैच कर दिया गया था। फिर भी यहाँ पर मुसलमानों की आबादी अच्छी खासी है। 1993 से अब तक यहाँ पार्टी कोई भी हो, विधायक मुसलमान ही बना है और मुस्लिम ही बनते रहे हैं। मुसलमानों के अलावा यहाँ ब्राह्मण और ठाकुर वोटर्स भी मौजूद है। दोनों को मिलाकर के करीब करीब 10% वोटर्स है, ब्राह्मण और ठाकुर को मिलाकर के। हालांकि आपको बता दूं कि ब्राह्मण और ठाकुर का जो झुकाव है वो हमेशा से बीजेपी की तरफ रहा है, कांग्रेस का तो रहा है, मतलब ब्राह्मण का जो है वो कांग्रेस तरफ ही रहा है, लेकिन ठाकुर वोटर्स जो है वो हमेशा से उनका झुकाव वो बीजेपी की तरफ रहा है और ये कोर वोटर माने जाते हैं। आपको बता दूं सीलमपुर में दिल्ली दलित वोटर भी एक्स फैक्टर है वो, लेकिन कब? जब मुस्लिम वोटर्स इधर उधर हो जाए, बढ़ जाए तब। अगर मुस्लिम वोटर नहीं बढ़ता है तो दलित वोटरों का कोई एक्सपेक्टर यहाँ पर रह ही नहीं, किसी भी जाति का वोटर का एक्सपेक्टर यहाँ रह ही नहीं जाता है। यहाँ जैन जाति का भी ठीक ठाक परसेंटेज है, 1.6% आसपास जो है वो जैन जाति भी है यहाँ पर, जैन वोटर्स। इसके अलावा यहाँ पर वेस्ट अन्य ओबीसी जाति के वोटर्स भी अच्छे खासी संख्या में मौजूद है, लेकिन ये तभी कारगर साबित हो सकते हैं जब मुस्लिम वोटर्स का ध्रुवीकरण हो, और इस बार तो ऐसा लग रहा है कि ध्रुवीकरण होना तय है। आपको बता दूं 5 बार के विधायक रह चुके हैं चौधरी मतीन अहमद। उन्होंने इस बार कांग्रेस की, पिछली बार 2020 के चुनाव में कांग्रेस के सिंबल पे चुनाव लड़े थे और उन्हें 20,000 वोट मिले थे। तो कांग्रेस ने सुल्तान अहमद को टिकट दिया था। मतीन अहमद 2015 वोटों से जीत गए थे। दूसरी बार बीजेपी के उम्मीदवार जय किशन दास गुप्ता को हराया था। मतलब चौधरी मतीन अहमद को जो है वो काफी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। इससे दीक्षित सरकार में कई पद पे रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, तो काफी अनुभवी नेता। लेकिन वो टिकट चुनाव न लड़ करके अपने बेटे को चुनाव लड़वा रहा है इस बार आम आदमी पार्टी के सिंबल पर। बता दूं आपको, आम आदमी पार्टी के जो सिटिंग विधायक अब्दुल रहमान, उसकी राजनीतिक करियर की बात करें तो उनका राजनीतिक करियर जो है वो पार्षद से शुरू हुआ था। आम आदमी पार्टी के पार्षद के रूप में चुने गए थे जाफराबाद से। 2020 में आम आदमी पार्टी ने पहली बार उन्हें टिकट दिया और वो विधायक बने। विधायक बनने के बाद रहमान जाफराबाद के पार्षद थे। 2019 में सीएए दंगा और इन चीजों के हिंसा भड़काने के आरोप में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज भी है। रहमान 2020 में बीजेपी के कौशल मिश्रा को 37,000 वोटों के अंतर से हराया था। आपको बता दो कांग्रेस ने चौधरी मतीन अहमद 20,000 वोट लेकर के तीसरे नंबर पे रहे थे। तो इस बार सीलमपुर का मिजाज थोड़ा बदलता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दो सीलमपुर का में जो है वोटर्स है वो 1,90,000 के करीब मतदाता है और जिसमें 1,30,000 वोटर करीब पड़ता है। पिछली बार आपके उम्मीदवार को 57,000 वोट मिले थे, बीजेपी के उम्मीदवार को 37,000 और कांग्रेस के उम्मीदवार को 20,000 वोट मिले थे। तो इस बार भी मुकाबला त्रिकोणीय है, तो यहाँ पर समीकरण बदल भी सकता है। कांग्रेस दिल्ली चुनाव में इस बार मुस्लिम बहुल सीटों पर ज्यादा फोकस कर रही है। खास करके कांग्रेस पार्टी जहां जहां मुस्लिम बहुल सीट है वहां पर फोकस कर रही है, वहां पर ज्यादा अच्छा खासा तैयारी कर रही है। इस बार मुस्तफाबाद में भी कांग्रेस पार्टी फोकस कर रही है, लेकिन वहां पर एआईएम के आने की वजह से वहां पर थोड़ा समीकरण बिगड़ सकता है। लेकिन मुझे लग रहा है अगर मुस्लिम वोटर्स सही तरीके से वोट करेंगे, समझ के करेंगे, तो कांग्रेस पार्टी वहां से जीत सकती है। आपको क्या लगता है कि सीलमपुर में इस बार कौन जीतेगा, किस पार्टी के चांसेस ज्यादा है? अगर देख रहे हैं तो जरूर आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।